तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इंडिया कॉम्प्रिहेंसिवली जीती और पटाखे अभी तक चल रहे हैं। 336 रनों के मैसिव मार्जिन से जीती और इंग्लैंड कहीं भी नहीं दिखा इस सेकेंड इनिंग्स में। मुझे लगा था कि 407 रन बनाने के बाद इंग्लैंड और थोड़ी फाइट वर्क दिखा सकता है। जेमी स्मिथ से आशा जरूर थी। जेमी स्मिथ ने वो करके भी दिखाया, 88 रनों की पारी खेली, 87-88 रनों की। और खैर उतना तो हमारे रविंद्र जडेजा एक पहली इनिंग्स में बना गए थे 89 रन। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि बेन स्टोक्स ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बताया कि जो 203 रनों की पार्टनरशिप थी जडेजा और गिल के बीच में पहली इनिंग्स में, वो टोन सेटअप कर गई और गिल ने अद्भुत मैजिकल पारी खेली जो 269 रनों की पारी खेली। और 161 रनों की जो दूसरे इनिंग में भारत ने खेली, जो 161 रनों की 161 रनों की पारी खेली शुभमन गिल ने दूसरी पारी में, वो भी काबिल तारीफ था। उसके वजह से मैच बहुत दूर चला गया इंग्लैंड की गिरफ्त से। और जो बैस बॉल का जो ढिंडोरा पीटते हैं, बैस बॉल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जो भारतीय टीम ने। तो बहुत ही तगड़ी विक्ट्री है ये, बहुत ही सॉलिड विक्ट्री है ये, जितनी तारीफ करी जाए कम है। और वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और चलिए सेकेंड इनिंग्स का रिव्यू करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। मुझे मालूम है कि मैं रिव्यू थोड़ा लेट डाल रहा हूं, लेकिन कुछ परेशानियां हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन मैंने पोस्ट कर दिया था कल। जैक क्रॉली और जैसे मैंने बोला कि बेन डकेट और जो रूट को तो पहले दिन ही निपटा दिया था। और बचे थे ओली पोप और हैरी ब्रुक बचे थे, और वो भी डिफेंसिव पर आ गए थे। तो हर बॉल को आप टैप करने पर नहीं आ सकते, बिल्कुल आप डिफेंसिव माइंडसेट के तौर पर नहीं खेल सकते। ओली पोप ने बहुत अच्छा डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन एक ना एक बॉल तो आएगा डंडी उड़ा के, वो प्लेड ऑन हो गए। बॉल को अच्छी तरीके से डिफेंड किया था, लेकिन वो बॉल नीचे निकल गया। और हाँ, मैं एक और बात मेंशन करना भूल गया, जो माइकल अथरटन है और नासिर हुसैन है, उनकी शक्ल देखने लायक है। जो आए दिन इंडिया को ताने मारते रहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में ये हो गया, इंडिया तो साजिश कर रहा है, इंडिया तो एक ही पिच पर खेल रहा है। अरे भाई, तुम्हारी टीम अफगानिस्तान से पिल गई। आप क्या इतनी बड़ी टीम है, टॉप टीम है, अफगानिस्तान से आप पिल रहे हो, तो उसका क्या, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? यू आर गेटिंग डिफीटेड बाय अफगानिस्तान। व्हाट आर द रीजंस? देन गेट सम बेटर गेम प्लान्स टू डिफीट अफगानिस्तान। जो भी अंग्रेज भाई अगर मेरा देखे तो उसके लिए मेरा मैसेज है, गेट सम बेटर गेम प्लान, कम आउट विद सम बेटर गेम प्लान्स एंड बेटर स्ट्रैटेजीज टू डिफीट अफगानिस्तान एटलीस्ट इन लीग स्टेजेस। तो खैर, तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो फिर अभी हैरी ब्रुक और ओली पोप के जाने के बाद हैरी ब्रुक भी डिफेंस मोड पे आ गए थे। एक ना एक बॉल आएगा, जैसे मैंने बोला, तो बॉल जाकर घुटने पर लगा, अपील किया आकाशदीप ने, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो रिव्यू बर्बाद होने के लायक ही था। उसके बाद बेन स्टोक्स आए। बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई जेमी स्मिथ के साथ। वैसे ही 87 रनों पर 5 विकेट फिर से गिर गए थे, लेकिन 33 रनों पर वाशिंगटन सुंदर को लगाया गया। वाशिंगटन सुंदर ने उनका विकेट निकाल दिया बेन स्टोक्स का। हालांकि अच्छा स्वीप मार रहे थे, लेकिन जेमी स्मिथ टूट कर पड़े वाशिंगटन सुंदर के ऊपर, और जिसकी वजह से अर्धशतक पूरा किया उनका। जेमी स्मिथ के साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो भी टुल्लागिरी करके फिर वो भी टलता बना। उन 99 गेंदों पर 88 रनों की पारी खेली, 9 चौके 4 छक्के। क्रिस वोक्स भी अच्छा डिफेंसिव मोड में था, लेकिन मैंने जैसे बोला कि आप ज्यादा गेंदे टैप नहीं कर सकते, क्योंकि एक ना एक गेंद आएगा आपको उड़ाकर चला जाएगा। लेकिन पिच इतनी भी खराब नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी आकाशदीप की और मोहम्मद सिराज की। और यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छा बॉलिंग की। प्रसिद्ध कृष्णा को एक ही विकेट मिला, क्रिस वोक्स का विकेट लिया। जैसे मैंने बोला, लॉफ्टेड शॉट खेलने चले गए थे, लेकिन वो मिस टाइम होकर ऊपर चला गया और मोहम्मद सिराज ने वो कैच पकड़ा। उसके बाद आते हैं ब्राइडन कार्स ने भी अच्छा शॉट लगाए, लेकिन एंड में एक ना एक शॉट तो मिस टाइम होना था और एक ही टप्पे पर। हाँ, तो मैच के बाद जब दिनेश कार्तिक से बातचीत हो रही थी या पुजारा से बातचीत हो रही थी, मोहम्मद सिराज आकाशदीप को कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि एक ही टप्पे पर तू बॉल डालता रहे, विकेट तेरे को जरूर मिलेगा। तो वही बात है, तो विकेट उसका रिवॉर्ड मिला उसको। ब्राइडन कार्स का आखिरी विकेट आकाशदीप ने लिया। हालांकि उस बीच शोएब बशीर ने एक चौका एक छक्का जरूर लगा दिया था। जोश टंग ने भी 29 गेंदों पर दो रन बनाए थे, लेकिन वहां पर कुछ होने वाला नहीं था। फिर 13 रन एक्स्ट्रा के साथ 271 रनों पर सिमट गई। बॉलिंग पर नजर डाल तो आकाशदीप ट्रिमेंडस बॉलिंग, 6 विकेट 99 रन,
20 ओवर डाल दिए, 20 ओवर में 99 रन, मतलब आप सोच सकते हो कितनी तगड़ी बॉलिंग की। 2 मेडन भी है उसमें, और 21 ओवर एक गेंद है टेक्निकली। और मोहम्मद सिराज 12 ओवर 3 मेडन 57 रन 1 विकेट। श्री कृष्णा 14 ओवर 39 रन 1 विकेट 2 मेडन। अच्छी बॉलिंग की दूसरे इनिंग में, मुझे अच्छा लगा देखकर। हालांकि उनकी जगह नहीं बनेगी तीसरे टेस्ट में, जसप्रीत बुमराह अगर आएंगे तो। उसके बाद रविंद्र जडेजा अच्छी बॉलिंग, उनके रन जरूर याद रखे जाएंगे, जो पहले इनिंग में 69 रन नहीं, दूसरे इनिंग में 69 रन बनाए, और पहले इनिंग में जो 89 रन बनाए थे, 89 रन बनाए थे, उसके लिए उनको कुडोस जाता है, क्रेडिट जाता है। 15 ओवर 40 रन 4 मेडन 1 विकेट, और वाशिंगटन सुंदर 6 ओवर 28 रन 1 विकेट 2 मेडन। तो ऐसा ही लेखा जोखा रहा। लेकिन अगला जो टेस्ट मैच है उसके लिए ऑलरेडी एक्सपेक्टेड चेंजेस करना है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बेन स्टोक्स को आप देख सकते हैं, ऑलरेडी पूछ डाला है नासिर हुसैन ने कि बहुत हेक्टिक है, सिर्फ 3 दिन का गैप है लॉर्ड टेस्ट में और इस टेस्ट के 5वें दिन में, तो कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस जरूर होंगे। और हमको सुनने में आ रहा है कि जोफ्रा आर्चर वापसी करेंगे, गस एटकिंसन की भी वापसी होगी, गस एटकिंसन और जैसे मैंने बोला जोफ्रा आर्चर, तो ये दोनों जरूर आएंगे। रफ्तार के सौदागर ये करीब करीब इन दोनों के बाद ही आएंगे वो ब्राइडन कार्स, और जो जोश टंग है उनके बिहाफ पर आ सकते हैं, जो जोफ्रा आर्चर और एटकिंसन है। लेकिन ये एक कंप्लीट विक्ट्री था इंडिया के लिए, और कभी जीता नहीं इधर एजबास्टन में, बर्मिंघम में इंडिया ने। इससे पहले, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि 2022 में इससे पहले जो एक सीरीज जो 2-1 से इंडिया आगे थी, आखिरी मैच में जो जॉनी बेस्टो और जो रूट ने मिलकर वो टारगेट चेज कर दिया था, तकरीबन 400 के ऊपर का टारगेट था, वो चेज कर लिया। उससे पहले 2018 में भी जब विराट कोहली ने 150 रन मारा था, वहां पर भी सब कुछ ठीक होते हुए भी 31 रनों से इंडिया हार गई थी। तो यही कुछ लिखा जाता है। ये पहली विक्ट्री है, पहला स्वाद है शुभमन गिल के लिए एज ए कैप्टन। हम सब लोग एक्साइटेड हैं, और बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं शुभमन गिल को। और नाम में ही जिसके शुभ है तो वो अशुभ काम तो कर नहीं सकता। लेकिन बहुत ही अच्छी पारी खेली, दिलेर पारी खेली। लेकिन जिस तरीके का एंटिसिपेशन है, 200 रन बनाने के बाद भी वो ड्राइव्स अच्छे से कर रहे थे, पुल भी अच्छे तरीके से मार रहे थे, और कट अच्छे तरीके से मार रहे थे, कोई रैश शॉट नहीं खेल रहे थे। तो इसी तरीके की डिसिप्लिन, इसी तरीके का अनुशासन चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। और आप बीच बीच में आप थोड़ा सा पुलिस में शुभमन गिल ने मारा था, पुल लॉफ्टेड वगैरह हट कर स्टंप से हटकर मारा था, तो कुछ सिचुएशन में आप उस तरीके की बैटिंग कर सकते हो। लेकिन हमेशा के तौर पर आप उस तरीके की बैटिंग आप नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। आपको सर झुका के बॉलर को रेस्पेक्ट देके डाउन द ग्राउंड नीचे शॉट खेलना पड़ेगा। वैसा अभी हाल फिलहाल में सिर्फ केएल राहुल ही खेल रहे हैं, तो केएल राहुल को भी कुछ लंबी पारियां खेलनी पड़ेगी। बाकी के जो 3 मैचेस बचे हुए हैं, और होपफुली जो जसप्रीत बुमराह बाकी के जो 2 मैचेस हैं इन दोनों में से वो खेल ले एज एन ओपनिंग बॉलर आकाशदीप के साथ। तो बहुत कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अभी तीसरा टेस्ट अभी बस 2 दिन के बाद ही चालू हो जाएगा, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। 2-3 दिन के बाद ही चालू हो जाएगा, तो कैसा रहेगा उस पर हम जरूर बात करेंगे, उसके भी अपडेट्स लेकर आएंगे। तब तक भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुड नाइट, सी।